Hello friends, welcome to IELTS Mate. So in today's video we are discussing how to give solutions in IELTS writing task. To you guys already might be using certain ways to give solutions और शुड तो ऑब्वियसली सबको पता है कि शुड का यूज़ करके सोल्यूशन कैसे देते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इससे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में आपको बैंड्स नहीं मिल पाते। अगर आप सेम वे में ही बार बार एक सेंटेंस या बार बार सोल्यूशन सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ दो तो ऑब्वियसली लाइक इन एवरी वीडियो में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर बहुत जोर दे रही हूँ, तो यहाँ पर भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कि कैसे सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाना है सोल्यूशन वाले सेंटेंस को, दैट वी विल डिस्कस। तो द फर्स्ट वे जो सिंपल वे है जो सब यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एक और जो सबकी मिस्टेक होती है वो इम्प्रूव करेंगे। द गवर्नमेंट अगर नहीं लिखा तो आप समझ जाना बैंड्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। गवर्नमेंट के पहले द आपने ज़रूर लगाना है। गवर्नमेंट ये यहाँ पर आपने मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आपने नहीं लिखना, आपने पूरा गवर्नमेंट लिखना है। द गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नाउ यहाँ पर मैंने लिखा है ADV, यहाँ पर ये जो नया वे है इसका मतलब है इट इज़, इस सेम सोल्यूशन को दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द गवर्नमेंट टू डिक्रीज द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये कौन सा वे है हमारा, इट इज़ एडवाइजेबल वाला। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द गवर्नमेंट, किसके लिए एडवाइजेबल है, आगे टू लगाना, आगे वर्ब लगाना टू के बाद डिक्रीज। तो जैसे कि पेरेंट्स को मैं एडवाइस दे रही हूँ तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द पेरेंट्स टू सुपरवाइज देयर चिल्ड्रन। टू के बाद हमारी वर्ब आएगी, फॉर के बाद वो जिसको हम एडवाइस कर रहे हैं, इट इज़ एडवाइजेबल। तो आई होप ये सिंपल है और आपको क्लियर हो गया। शुड की जगह पर हम नीड्स टू भी लगा सकते हैं, देखते हैं और क्या वेरिएशन आती है इस सेंटेंस में। द गवर्नमेंट, साथ साथ सिनोनिम्स भी कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नीड्स टू, क्रैट्स आ गया तो नीड टू आ जाएगा, ब्यूरोक्रेट है तो नीड्स टू, गवर्नमेंट है तो नीड्स टू ही लगाना है, एस लगेगा, गवर्नमेंट है तो नीड्स टू, द ब्यूरोक्रेट्स नीड टू। यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ एस आ गया, नाउन के साथ ऐसा आ गया, वर्ब में नहीं लगेगा। द ब्यूरोक्रेट्स नीड टू decrease the fare of public transport. Bureaucrats need to decrease the fare of public transport. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आ रही हैं, ये तीन चीज़ें। डिक्रीज का मतलब कमी भी होता है, डिक्रीज का मतलब कम भी होता है। यहाँ पर डिक्रीज जो है ना, डिक्रीज ये कि वर्ब भी है नाउन भी है, तो थोड़ा सा इसको समझना है। अगर आपको वर्ब नाउन में मीनिंग नहीं पता मैं बता देती हूँ। नाउन मतलब हो गया कमी, लेकिन कम करना क्या हो गया, वर्ब। हम कुछ करने की बात कर रहे हैं, कम करना, तो डिक्रीज करो, मैं कहूँगी इसको डिक्रीज करो, कम करो, तो वहाँ पर मैं एक्शन बता रही हूँ तो वो हमारी वर्ब हो गया। अब यहाँ पर मैं एज अ नाउन यूज़ करूँगी इसे। एज अ नाउन यूज़ करना मीन्स मैं कह रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी एक अच्छा स्टेप साबित हो सकती है। कमी, दो नाउन से मैंने यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट करना जो है मैं यहाँ सिखा रही हूँ। डिक्रीजिंग वाला देख लेते हैं बाद में। फेयर भी एक नाउन है और डिक्रीज भी, दोनों से हम कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेयर में कमी एक अच्छा स्टेप साबित हो सकती है। हम हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं, इट मीन्स हम इंग्लिश में भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो डिक्रीज से स्टार्ट होगा ये, डिक्रीज इन द फेयर ऑफ, इसका मतलब क्या है। अब डिक्रीज की जगह मैं ले लेती हूँ और डिक्रीज, इससे और क्लियर हो जाएगा। एक अ मैसिव डिक्रीज, अ स्लाइट डिक्रीज, यहाँ से आपको बहुत क्लियर होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ी कमी या ज़्यादा कमी। अ स्लाइट डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज करना नहीं कह रही, वर्ब नहीं है, मैं कह रही हूँ कमी। अ स्लाइट डिक्रीज इन द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब आगे सेंटेंस का देखो कहाँ कैसे घूम रहे हैं। कैन सॉल्व द प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा और। कैन गो अ लॉन्ग वे इन, आगे वर्ब प्लस ING लगता है कि ये बहुत दूर तक जा सकता है, हेल्प कर सकता है किसमें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप सॉल्व की जगह कम्बैटिंग द इशू भी ले सकते हो, इन सॉल्विंग द इशू, या कम्बैटिंग COMBATING इशू। तो यहाँ पर क्या बन गया, अ स्लाइट डिक्रीज इन द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन गो। अब यहाँ पर ये देखो, ये सेंटेंस कैसा था,
बहुत ही सिंपल, लेकिन यहाँ पर कितना अच्छा एक मतलब दोनों पढ़ के देखो, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर कोई ऐसे लिख के आएगा, और आपने लिखा अ स्लाइट डिक्रीज इन द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन गो अ लॉन्ग वे इन, ये याद रखना इन प्लस व प्लस ING आगे लगेगा, किस चीज में ये हेल्प कर सकता है, इन सॉल्विंग द इशू, कैन गो अ लॉन्ग वे इन सॉल्विंग द इशू। जो नहीं ग्रामर समझ सकते वो ये लर्न कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाउन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी बहुत दूर तक जा सकती है। फेयर वाला भी कर लेते हैं पहले। अब यहाँ दूसरे नाउन से अगर मैं स्टार्ट करूँ, फेयर किराया, किराया फिर मैं ऐसे ही बोलूँगी, अगर मैं हिंदी में किराए से स्टार्ट करूँ किराया, मैं ये कहूँगी कम किया जाना चाहिए। इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस। गवर्नमेंट शुड डिक्रीज, गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, किराया कम किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है फेयर। फेयर यानी ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट हम पहले यहाँ लिख देते हैं। फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम किया जाना चाहिए के लिए आप सबको पता होना चाहिए, शुड का पैसिव शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है शुड बी, SHOULD, शुड बी डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट, द जरूर लगेगा। फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी डिक्रीज्ड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस मतलब मेक अ डिफरेंस इन द सिचुएशन ले लेना, सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए। तो ये कितना अच्छा, इन गो अ लॉन्ग वे, एक बार आपने ये यूज कर लिया, एक बार ये यूज कर लिया, सिंपल आपने नहीं लिखा सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये कितना अच्छा इंपैक्ट डालता है कि ऐसा लगता है आपने खुद ही अपने आप लाइक अपना माइंड यूज करके लर्न नहीं किए हुए, लर्न फ्रेजेस बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि एग्जामिनर्स के लिए ये कॉमन होता है, आपको बेशक न्यू लग रहे हो शायद। इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंस इन सिचुएशन, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिफरेंस या मेक अ डिफरेंस इन द सिचुएशन, फेयर कम किया जाना चाहिए। अनलेस वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सबसे लास्ट में करवा रही हूँ, और उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। अनलेस एंड अनटिल, जब तक गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर एक तरह की वार्निंग हम दे रहे हैं या एक कंडीशन बता रहे हैं कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सोल्यूशन हम तब, ये वाला वे जो है अनलेस अनटिल वाला तब यूज करेंगे जब हमें लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, तो हम अनलेस एंड अनटिल से सोल्यूशन दे सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस, अब यहाँ पर प्लीज टेंसेज यही यूज होंगे जो मैं यूज कर रही हूँ, रिड्यूसेस करती है, नॉट रिड्यूस, डज नॉट रिड्यूस नहीं लगा रही मैं, हर कोई ये मिस्टेक करता है अनलेस अनटिल में, आपने नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर अन का मतलब क्या है, ये खुद ही नेगेटिव है, ये दोनों दो आने लगे हुए हैं, आप एक और नॉट क्यों लगा रहे हो। तो जब तक गवर्नमेंट रिड्यूस नहीं कर देती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट रिड्यूसेस ही आएगा, वर्ब प्लस एस लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सिंगुलर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सिंगुलर ही मानेंगे, कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट रिड्यूसेस, अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द फेयर। अब यहाँ पर तो एक धमकी मैंने दे दी कि जब तक गवर्नमेंट कम नहीं कर देती, तो आगे मैं क्या कहूँगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी, तो यहाँ पर वही रहेगा सिंपल, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। यहाँ पर ये कैन नॉट बी सॉल्व क्या हमारा पैसिव वॉइस है, कैन नॉट बी सॉल्व, नहीं की जा सकती, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। एंड यहाँ पर ये भी कह सकते हैं डिफरेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द सिचुएशन, अ डिफरेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द सिचुएशन अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट रिड्यूसेस द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अ डिफरेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द सिचुएशन। नोट डाउन ऑल दिस एंड आई हैव वन मोर वे। प्रोवाइडेड, यहाँ पर ये मैं पहले कह दूंगी कि प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, नहीं सॉल्व हो सकती, बशर्ते कैन नॉट, सॉरी यहाँ पर मैं कहूंगी सॉल्व हो सकती है, कैन बी सॉल्व प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि आगे जो सेंटेंस जो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट रिड्यूसेस द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिड्यूस कर दे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कोई यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही है, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर पहले मैं स्टार्टिंग में क्या लिखूंगी, सॉल्व हो सकती है आपकी प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड दैट,
प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बशर्ते कि गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे फेयर। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और अनलेस एंड अनटिल ये क्या, जब तक गवर्नमेंट रिड्यूस नहीं कर देती, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट रिड्यूसेस द फेयर कॉमा, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। Okay, so this is it. I hope the video is clear to you, and if you have any queries regarding any problem you are facing in IELTS writing module especially, let me know in the comment section below, and if you need videos on other modules also, let me know that also. Thank you for watching this video, and subscribe the channel please, and share the channel also. If you like it, share the channel with your friends so that it grows more. Thank you.